निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं ऊर्जा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, दीघा की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संदीप पौंडरिक जी, बिहार राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री वी राजेंद्र जी, उत्पाद आयुक्त श्री दयानिधान पांडे जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, कलाकार बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज मद्य निषेध दिवस है और ये सिलसिला हम लोगों ने पिछले वर्ष से शुरू किया। जैसा कि आप सबको मालूम है और इस मंच से बताया भी गया कि हम लोगों ने एक नई शुरुआत की और मद्य निषेध दिवस के रूप में 26 नवंबर को चुना है, क्योंकि 26 नवंबर को ही 2010 में हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। हम 5 साल पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और पिछले कार्यकाल में 24 नवंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहे। तो दूसरे कार्यकाल में ये आम तौर पर पिछले कार्यकाल की परंपरा के अनुरूप शपथ ग्रहण की तिथि से हम इस कार्यक्रम को मनाते तो 26 नवंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करने का समय होता है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि 26 नवंबर को तो नए साल की शुरुआत हो जाती है, उसके एक दिन पहले पूरा होता है। तो 25 नवंबर को हम लोग रिपोर्ट कार्ड पेश किया करेंगे और 26 नवंबर जिस दिन हमारी सरकार ने काम संभाला नए सिरे से नए कार्यकाल में, तो उस दिन हम मद्य निषेध दिवस मनाएंगे। अब इस बार 25 को मुहर्रम था, इस नाते 24 को ही रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जो गलत बात है, विशेष परिस्थिति। और 26 नवंबर को हर वर्ष मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन कला और चित्र प्रदर्शनियां लगे, कई प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम हों। पूरे बिहार में इसके कोने कोने में और इस प्रकार का कार्यक्रम पिछले वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। धीरे धीरे इसका लाभ लोगों को मिलेगा। हम देखते थे कि मद्य निषेध दिवस नहीं मनाया जाता है, जागृति लानी चाहिए और इस प्रकार के काम का नतीजा कुछ समय के बाद दिखाई पड़ता है। पहले सिगरेट का कितना प्रचलन था, लोग खूब स्मोकिंग करते थे और धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में स्मोकर्स की संख्या घटती गई, स्मोकिंग घटता गया और वो निरंतर प्रचार प्रसार और कुछ कदम उठाने से, तो उसी तरह से शराब के बारे में व्यापक जानकारी थी और सभी लोग तो शराब पीते थे, कुछ ही लोग शराब पीते हैं। तो शराब पीने वाले अगर पीना ही चाहता है तो पिए, लेकिन बाकी लोगों पर उनका प्रभाव न पड़े, नए लोग न पीना शुरू करें। तो शराब के प्रचलन के खिलाफ मुख्य रूप से मद्य निषेध दिवस का कार्यक्रम केंद्रित है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को, कि उन्होंने दूसरे साल भी इसको ठीक ढंग से जारी रखा। इसको और बेहतर ढंग से और व्यापक कार्यक्रम अगले वर्षों में होना चाहिए, जिसका प्रभाव दिखे। और आज ड्राई डे, आज शराब नहीं मिलेगी, तो इसके साथ साथ ये भी किया 10 दिन अभी तक
बिहार में है जिस दिन शराब नहीं बिकती। अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र जी भी बता रहे थे, एक बहस चलती है शराब को लेकर और एक विचार होता है कि साहब शराबबंदी कर। अब शराबबंदी तो इस बिहार में लागू हुआ था जब स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी। लेकिन हस्र क्या कहना आसान है, जैसे ही आप शराबबंदी लागू करते हैं तो एक तो उसको एनफोर्स करना, लागू करना कठिन। आखिर कोई आसमान से फरिश्ता उतर कर आएगा नहीं। यही लोग जो समाज में हैं और 1000 की कुरीतियां, उसी के माध्यम से उनको बंद कराना है और अगले दिन उसकी धज्जियां उठती। इतनी चौकसी के बाद भी तो कच्चा शराब बनता है, अवैध शराब बनता है। अभी आपने फिल्म में देखा कितना जगह तोड़ा जा रहा है। अब यही नहीं, अभी तो हमने अपने अधिकार यात्रा के दौरान कोई 28-29 जिलों में जहां हमने कार्यक्रम के सिलसिले में हमारा जो जिन जिलों में जाने का प्रोग्राम बना, उन जिलों में हमने गहन रूप से समीक्षा की है अधिकारियों के साथ, आधिकारिक बैठक में। और उसमें एक मुद्दा हमारा ये रहता है, RTPS मैंने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट की समीक्षा वो तो होती थी, कानून व्यवस्था ये सब, लेकिन एक विषय था वो उत्पाद विभाग से जुड़ा हुआ और जो अवैध शराब का धंधा चलता है इस पर रोक लगे। सभी चौकसी के बाद हमारा राजस्व बढ़ता जा रहा, पता नहीं अब बताएंगे लोग जिनके कार्यकाल में वर्षों वर्षों तक 200 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ तक राजस्व संग्रहण हुआ करता था। हमारा तो शराब से दूर दूर तक वास्ता नहीं है और हम बहुत ही लोएस्ट प्रायोरिटी हम देते हैं इस विभाग को। सच पूछिए, मेरी इच्छा नहीं करती है कि बैठ करके हो, और इसमें राजस्व आता है, इस सब में भी कोई हमको बहुत रुचि ज्यादा नहीं रहती। लेकिन ये दायित्व तो है, हमने ये राजधर्म, हमने ये कर्तव्य किया है। अब जैसे आमिर सुबहानी बने थे तो उनको कितना आलोचना हुई कि भाई मुसलमान होकर के आप ये काम ले लिए। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं एक धार्मिक व्यक्ति रहे, और हमने कहा कि नहीं आप ही संभालिए, उनकी इंटेग्रिटी पर हमको इतना भरोसा था। हमने कहा कि भाई आपको कोई इधर से उधर प्रभावित नहीं कर सकता, ये बड़ा सुनते हैं खराब विभाग है। तो वो राजधर्म निभाने में रहे, हम भी राजधर्म में एक बार बैठक की, हमने कहा भाई क्या होता है। तो एक एक बात हमने घंटों बैठक की और हम सुनते रहे अधिकारी, और सबको हमने प्रमोट किया कि आप दिल खोल करके अपनी बात कहिए। होते होते एक बात सामने आई कि साहब एक ऐसा कारोबार है जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर तीनों एक ही। तो मेरे मुंह से निकला कि अगर तीनों एक है तो इस चेन को ब्रेक कर दीजिए। बस हमने कोई बात और नहीं कर, ब्रेक दिस चेन। और इस चेन को ब्रेक करने के लिए होलसेल बिजनेस में बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन आया। उसी दिन हमने फैसला किया कॉर्पोरेशन बनेगा। हमने देश भर के कई राज्यों का अध्ययन करवाया, देखा, हमने कहा बस एक कॉर्पोरेशन होलसेल ट्रेड के लिए बना दीजिए। होलसेल के लिए बना है कॉर्पोरेशन, और धीरे 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 उनके नियंत्रण में बात आती गई, और आज हम फिगर देख रहे हैं 2005-06 में 335 करोड़ 319 करोड़ राजस्व का संग्रहण हुआ, और 11-12 में बढ़ करके 2045 करोड़ है। इतना है, मतलब गुंजाइश थी। पीने वाले लोग थे, पीने वाले तो पी ही रहे थे, चाहे पक्की पिए या कच्ची पिए। भाई कोई ऐसा वातावरण बन जाए कि लोग पिए ही नहीं, इसी के लिए मद्य निषेध दिवस है। लेकिन जो पीते हैं वो तो पिएंगे, तो पिएंगे, अगर पी ही रहे हैं तो पीने का टैक्स सरकार के खजाने में है। अब पीने का टैक्स उनको न लगे और कुछ लोगों की जेब भर दी जाए, ये किसको नहीं मालूम कितनी बड़ी लॉबी होती है और कितने लोग मालामाल होते हैं। 2 नंबर का कारोबार है। अभी हम पिछली बार जो हमने समीक्षा की तो हमने देखा साहब कुछ डाइल्यूट करना, कुछ रास्ते से गुजर रहा है टैंकर में स्पिरिट, उसका कुछ निकाल लेना मिली भगत से, मिला करके सिमिलर पाउच में पैक करना और बेचना।
बड़ा मुनाफा है। कंज्यूमर जो पीने वाला है उसको तो उसी रेट पर मिला, लेकिन उसमें तो कोई टैक्स लग नहीं रहा, भारी आमदनी है। तो वहां पकड़ा गया और 2 जगह हमने प्रेरित किया कि आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए, तो 2 जगह तो बड़ा लोग पकड़े गए। और हमने कहा कि भाई इसमें जो पकड़े जाते हैं ये सब कितने, उसका कैलकुलेशन इस रूप में करना चाहिए कि आज ये पकड़े गए हैं तो ये कारोबार बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसका कागज पत्र देखिए ठीक से, इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं और कितना का कारोबार किया। अगर वो वैध कारोबार होता तो सरकार के खजाने में कितना जाता पैसा, इसको कैलकुलेट करिए और एफआईआर का अंग या इन्वेस्टिगेशन का अंग बनाइए और उनसे वसूली करिए। एक्साइज एक्ट भी है और 1944 का हमारा एक ऑर्डिनेंस भी है, तो उसके आधार पर वसूली की कार्रवाई कीजिए। पहले तो होता ही नहीं था ये सब, कैलकुलेट कौन करे। तो ये तो अभी करवाया है, इससे भी तो और ये सब जितने हैं अवैध धंधा करने वाले लोग पकड़ में आएंगे। तो इसमें तो जो लोग पीते हैं तो उस पर तो टैक्स आ जाए, सरकार के खजाने में जाए, उसमें क्या बुराई है। बंद कर देंगे, लोग बड़ा बढ़िया से कहते हैं कि बड़ा ही सरकार शराब पिला रही है, समझे शराब पिला रही है हमारी सरकार। अब पहले क्या कर रहे हैं कि तो पीने वाले लोगों को अब वही दुकानों से शराब मिल रही है तो टैक्स कुछ सरकार के खजाने में आ रहा, पहले नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, किसी न किसी के तो पॉकेट में जा रहा था। तो पहले वाले लोग बता दें कि किनके पॉकेट में जा रहा था, वो ना बताएंगे। कितने लोगों को करोड़पति और अरबपति लोग बना रहे। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का धंधा था, ये किनका धंधा था? आज चोर बचाए सो, जो गड़बड़ करता था वही कहता है शराब पिलवा, शराब पिलवा। शराब पीने वाले को जो शराब मिलती है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। और हम तो बराबर कहते रहते हैं एक्साइज विभाग को भी और वाणिज्य कर विभाग को भी, इसको और बढ़ाते जाइए, टैक्स लगाते जाइए। यही नहीं, वैसे मेरी व्यक्तिगत रूप से राय दूसरी रहती है। मेरी व्यक्तिगत रूप से राय रहती है कि शराब का कारोबार ही नहीं होने देना चाहिए। लेकिन फिर हमको लगा कि भाई हम तो अपने मान्यताओं के हिसाब से इस काम को कर दे, लेकिन अब तो इन्फोर्स होगा नहीं। दूसरे धंधे से लोग पीते रहेंगे, कौन रोकेगा भाई? इतना सब कड़ाई करने के बाद नीचे गड़बड़ी हो जाती है, कौन किससे बीत जाएगा? ये जो पैसा है तो बड़ी बुरी बला। इस पैसा के चक्कर में कौन कहां क्या कर दे। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे बोले कि कड़ाई करो और नीचे कहेगा बोलेगा कड़ाई करो और अंदर से मिल जाएगा, माल का बंटवारा कर लेगा और फिर लोग पीते रहेंगे। ये तो बड़ा, मैं नहीं जानता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने 1-2 राज्य का हवाला दिया, उन राज्यों की क्या हालत है।